हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम चर्चा कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रॉड एपिसोड नंबर 6 की। और ये एपिसोड हमारे दिल के काफ़ी करीब है क्योंकि इसको हमारे फ्रेंड जो कि इंडियन आर्मी में हैं उन्होंने खास भेजा है व्यूअर्स के लिए, ताकि वो फ्रॉडस्टर्स की एक्टिविटीज़ के बारे में जान सकें और शिकार ना हो। तो मैं सबसे पहले आपके लिए उस वीडियो को प्ले करूंगा और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे इन टाइप के फ्रॉड से बचा जा सकता है। हम मोबाइल रिकास्ट का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल से ही इस वीडियो को प्ले करेंगे। कर्नल मोहित कपूर। मैं आपके साथ आज एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ साइबर क्राइम के कंसर्न, स्पेशली सीनियर सिटीजन के साथ जो कि बहुत प्रोन है। कैसे हुआ ये इंसिडेंट? मेरे फादर के साथ हुई कुछ ही दिन पहले। अराउंड 11:15 बजे उनको व्हाट्सएप ऑडियो कॉल था एक मिस्टर अमृतलाल का, जो कि मेरे अंकल हैं। उनका कॉल आया और पापा को बोला कि मेरा एक फ्रेंड है पानीपत में, उसको पैसों की ज़रूरत है और उसे पैसे भेजने के लिए। अमृतलाल मेरे अंकल हैं, मेरे मास्टर जी लगते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो पापा ने सोचा कि यस डेफिनेटली अमृतलाल कॉल आ रहा है तो जेन्युइन कॉल होगा। नो, सिंस ये व्हाट्सएप ऑडियो कॉल था तो मम्मा भी सुन पा रही थी। मम्मा ने पापा को बोला कि ये अमृत की आवाज़ नहीं है। पापा ने बोला नहीं नहीं, अमृत ही है। तो पापा ने पूछा मुझको कि अमृत क्या, तेरी आवाज़ बदल गई है? तो वो जो सो कॉल्ड अमृत लाल थे वो कह रहे हैं मैं बीमार था और शायद इसलिए मेरी आवाज़ चेंज हो गई है, बट मैं अमृत बोल रहा हूँ। पापा एग्री कर गए। पापा ने फिर कॉल कर दिया, चलो देखता हूँ। 2 मिनट बाद ही मैं फिर फोन आ गया कि भाई ऐसे ऐसे पैसे देने हैं और इमरजेंसी है, दोस्त को पैसे दे जरूर देना और मैं तुझे पैसे पहले भेज रहा हूँ, मैं तुझे पैसे भेजूंगा फिर तू आगे ट्रांसफर करना। तो पापा को भी थोड़ा लॉजिकल साउंड हुआ कि पहले अमृत मुझे भेजेगा फिर मुझे आगे ट्रांसफर करना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया से पहले पैसे आएंगे फिर पापा को आगे पानीपत के देने अमृत के दोस्त को। मामा ने फिर बोला कि ये अमृत का कॉल नहीं है, ऑडियो नहीं है, आवाज नहीं है, आप समझो। पापा ने बोला नहीं, हम जब भी कभी अमृत से हेल्प मांग के हमें देता रहा तो हमारा टर्म है वी मस्ट हेल्प। मामा ऑल्सो एग्री। इतने में ही अमृत मास्टर का फिर थर्ड फोन आता है, कहते हैं कि मैं अपने अकाउंट डिटेल्स मुझे पासबुक की या चेकबुक की कॉपी मुझे व्हाट्सएप कर, ताकि मैं तुझे पैसे ट्रांसफर करता हूँ पहले। पापा ने विलिंगली यार अपना जल्दी से पासबुक खोली। इज अ सीनियर सिटीजन, इज 82, और जल्दी से अपनी पासबुक खोली और व्हाट्सएप कर दिया अमृतलाल को, सो कॉल्ड अमृतलाल को। इतने में ही आफ्टर 5 मिनट्स कॉल आता है एक मिस्टर दीपक का, पानीपत से कॉल आता है कि आपकी अमृतलाल से बात होगी, पैसे उन्होंने मुझे देने थे बिकॉज जरूरत है, मेरी मदद ठीक नहीं है, तो आप प्लीज पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। पापा ने बोला कर दूंगा बट प्लीज वेट करो, मुझे पहले ऑस्ट्रेलिया से पैसे आने दो, वो आने के बाद मैं कर दूंगा। कहते ओके। आफ्टर अगेन दीपक कॉल्स अप कि सर इमरजेंसी है बिकॉज मदर ठीक नहीं है, आप पैसे और जल्दी भेज दिए, आपके पैसे आ जाएंगे। तो अमृतलाल ने भी वहां से एक कोई रिसिप्ट, एक कोई नोट था जिसपे आया था HSBC का नोट एंड सम डॉलर्स 11,000 सम डॉलर ट्रांसफर टू सो एक रिसिप्ट जैसी बना के कि भेज दी पापा को व्हाट्सएप पे कि मैंने भेज दिए पैसे। और वो दीपक को भेज दी। दीपक ने बोला देखो आपके पैसे वहां से चल चुके हैं, आ जाएंगे, आप मुझे भेजिए पैसे दे दो। पापा ने बोला ठीक है, मैं कैसे भेजूं आपको? तो दीपक ने भी अपना अकाउंट डिटेल्स पापा को भेज दिए। पापा इमीडिएटली तैयार हुए, बैंक गए, बैंक जाके जिस डिटेल में अकाउंट डिटेल में पैसे देने थे वो बैंक मैनेजर को दिया और 3 लाख रुपीज इमीडिएटली ट्रांसफर करवा दिए। ट्रांसफर करा के हैप्पीली ही कम बैक होम कि चलो मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। शाम को जिस बैंक में हुआ ये, उसी बैंक मैनेजर को एक और बैंक मैनेजर का फोन आता है कि उनके बैंक से भी 1 लाख रुपए का कहीं एक बैंक में गया है जहां से आपके बैंक से 3 लाख गए। और जिस बैंक में गए हैं ये पंजाब नेशनल बैंक की बिशनपुर, जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार में, वहां की अकाउंट में गए और ये फ्रॉड हो रहा है। इमीडिएटली बैंक मैनेजर ने पापा को कॉल किया कि कपूर साहब आपने जो पैसे भेजे हैं वो कंफर्म करो मिले भी है कि नहीं। पापा ने इमीडिएटली मुझे बोला
मेरे को ओवरसीज कॉल करा तो मैंने कॉल्ड अप माय कजन ब्रदर एंड कजन ने बताया कि भैया ऐसा तो कोई ट्रांजेक्शन में बात भी नहीं हुई मास्टरपीस से पैसे भेजने का है और ये फ्रॉड हो गया है। शाम हो चुकी थी, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग पापा जाते हैं बैंक में जल्दी से अपनी कंप्लेंट दी और सेविंग एरिया वाज कि बैंक मैनेजर वाज वेरी एक्टिव। वो इमीडिएटली बिशनपुर जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में उसके बैंक मैनेजर से बात करते हैं और अकाउंट फ्रीज करा देते हैं और चेक होता है कि यस उस अकाउंट में 4,57,000 है, यानी 3 लाख हमारा, 1 लाख एक और का सेव था, बट अकाउंट फ्रीज हो जाता है उस इम्पोस्टर का, मिस्टर दीपक का। एंड देन बैंक मैनेजर गाइड करता है कि हमें जो साइबर क्राइम का नेशनल पोर्टल है उस पर जाके कंप्लेन लॉन्च करनी चाहिए। देन care@pnb.co.in जो पीएनबी का कस्टमर केयर है वहाँ पर ये कंप्लेन लॉन्च करना चाहिए। थर्ड इज लोकल पुलिस, हमारी जो पुलिस स्टेशन वहाँ पर कंप्लेन लॉन्च करनी चाहिए। एंड दीज आर द स्टेप्स वी कैरिड आउट एंड सब चीज़ें की जा चुकी हैं। मनी इज सेफ एंड होपफुली विल कम बैक। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड हियर इज, नोट करने वाली बात ये है कि अगेन ये मेरे अंकल का फोन कहीं हैक हुआ, बिकॉज जब फोन आया तो वो अमृतलाल शो कर रहा था, तो यानी कि फोन भी हैक हुआ, फोन नंबर हैक हुआ। सेकेंडली जो डाटा भी लीक होता है कहीं ना कहीं कि हाउ डू दे नो कि अमृतलाल हमारे अंकल हैं, अकाउंट में इतने पैसे हैं, फाइन, ये डाटा भी बैंक से कहीं ना कहीं लीक हुआ है मामला। थर्ड इज जो व्हाट्सएप कॉल पे आया, फाइन, वहां पहले एक हाई करके आया, हालांकि मेरे अंकल कभी पापा को हाई बोल ही नहीं सकते। फोर्थ कि अगर वो पैसे इंडिया में ही ट्रांसफर करने थे तो मेरे अंकल उस दोस्त को खुद ट्रांसफर कर सकते डायरेक्टली। ये सब चीजें अगर हम देखेंगे तो एक चीजें बचा जा सकता था, सपोज पापा अवेयर होते, बट ही बीइंग अ सीनियर सिटीजन ही कुड डू इट। फाइनली खैर पैसे बच गए हैं, वापस आएंगे, बट आई फील अगर इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर करें, खासतौर पे हमारे सीनियर सिटीजन्स के साथ, तो हम लोग ये चीजें अवॉइड कर सकते हैं, सबको अलर्ट कर सकते हैं and we can be at peace. So I request you to share this information with maximum people, especially senior citizens who are pensioners, so that things are good. Thank you very much. Have a good day. So gentlemen, we are thankful to Colonel Mohit जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया और हमें उम्मीद है कि आप उनके दिए हुए एक्सपीरियंस से सीखेंगे और we will just have a look. इसमें जो सबसे बड़ी बात थी ट्रस्ट फैक्टर के लिए, उनके फादर के स्क्रीन के ऊपर नाम अमृतलाल आ रहा था जो कि उनका सेव्ड नाम था। तो यानी कि टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट जिसके तहत आपके मोबाइल के अंदर जब कॉल आ रहा है, भले ही वो किसी दूसरे नंबर से आ रहा हो, वो आपके रिलेटिव का नंबर शो कर सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इवन अगर वो नाम आपके मोबाइल स्क्रीन पे खुद आपका सेव्ड किया हुआ नाम रिफ्लेक्ट कर रहा है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इसके बारे में आपने अपने पेरेंट्स को जरूर जागरूक करना है, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा शिकार सीनियर सिटीजन्स हो सकते हैं। और कर्नल मोहित के फादर अराउंड 82 ईयर्स, तो ही फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन्स। तो फिर भी इन्होंने काफी प्रोएक्टिवली काम किया है एंड आप लोग उनके द्वारा दी हुई जानकारी से बेनिफिट कर सकते हैं। टाइम इमरजेंसी देखिए कैसे उनका जो जिसने शिकार किया उसने आगे एक और व्यक्ति को लगा रखा है कि मुझे पेशेंट के लिए पैसे चाहिए। अब इसमें टाइम इमरजेंसी भी आ गई जिसके कारण आदमी का सोचने विचारने की क्षमता नष्ट हो जाती है। आप देखिए शिकारी ने ये यहां तक एक फोर्ज्ड रिसिप्ट भी बना करके भेज दी आपको यकीन दिलाने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया से उसने HSBC से ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। पर ट्रांसफर ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इंस्टेंटेनियस नहीं होता, उसमें 24 से 72 घंटे का समय लग सकता है। पर उस दूसरे आदमी ने समय की पाबंदी को ध्यान रखते हुए जोर डाला कि पैसे का रिसिप्ट तो आपके पास आ गया है, आप कृपा कर दीजिए क्योंकि मेरे मदर का मेडिकल रिक्वायरमेंट है जिसके लिए फंड्स की इमीडिएट जरूरत है। इसमें आप देखेंगे जब इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो रही होती हैं तो आदमी की सोचने समझने की क्षमता पे पर्दा पड़ जाता है। कर्नल मोहित की मदर बार बार अपने हस्बैंड को बता रही थी कि ये अमृतलाल की आवाज नहीं लग रही, पर अमृतलाल एक चालाक
फ्रॉडस्टर के रूप में उनके सामने आ रखा था, जो कि एक्चुअल अमृतलाल नहीं था। उसने बोला कि मैं बीमार था, इसलिए थोड़ा मेरी आवाज में बदलाव आ गया। तो इन फ्रॉडस्टर्स के पास हर चीज का जवाब है, पर आपको उस तरह के क्वेश्चन पूछ करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि सामने वाला सही में आपका रिलेटिव था कि नहीं, जिसके बारे में सिर्फ आप दोनों ही जानते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि उसने पहले हाय लिख करके भेजा, और कर्नल मोहित ने बताया कि उनके मिस्टर अमृतलाल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो व्हाट्सएप में इनके फादर को हाय लिख करके संबोधित करें। तो कई छोटी छोटी चीजों पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप फ्रॉडस्टर्स के शिकार बनने से बच सकते हैं। यहां पर मैं कहूंगा कि हम कर्नल मोहित के धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना वीडियो बना करके स्पेशली व्यूअर्स के लिए भेजा है, ताकि लोग गलतियों से सीख सकें और फ्रॉडस्टर्स का शिकार ना हो। वी टेक द अपॉर्चुनिटी टू सैल्यूट इंडियन आर्मी फॉर डिफेंडिंग द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया दैट अ कॉमन मैन कैन स्लीप पीसफुली। लास्टली मैं एक बार दोबारा दोहराऊंगा कि अगर आपके साथ कोई भी इस तरह का फ्रॉड हो जाता है तो आपने क्या करना है। सबसे पहले 1930 4 डिजिट नंबर है, याद कर लें इसको। इमीडिएटली इस पे कॉल करके आपने पूरा डिटेल बताना है, बिना कोई फैक्ट्स को छुपाए हुए। ये नंबर पहले 155260 था, इसको भूल करके सिर्फ आपने 1930 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। cybercrime.gov.in के ऊपर आपने जाकर के अपना कंप्लेंट लॉन्च करना है। इस केस में 1930 ने उनका कंप्लेंट कर्नल मोहित का लॉन्च करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि आपने खुद फाइनेंशियल ट्रांसफर बैंक में जाकर के खुद किए, तो इट डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फ्रॉड। तो उन्होंने बोला कि हम कंप्लेंट उन्हीं का लॉन्च करेंगे जिसमें पैसे सामने वाली पार्टी का बिना बताए उनके अकाउंट से निकल जाएं, और उनको गाइड किया गया कि आप cybercrime.gov.in पे जाकर के अपना कंप्लेंट लॉन्च करें। हमने एक ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है जिसके अंदर हमने कवर किया है कि आप cybercrime.gov.in पे जाके कैसे कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं। इस पे हमने डिस्कस कर लिया है कि उस फ्रॉडस्टर ने इनके साथ ट्रस्ट, एक फेक रिसिप्ट भेज करके प्राप्त किया। तो ट्रस्ट किस तरह से वो प्राप्त किया उसने? फोन नंबर एंड सेकेंडली फेक रिसिप्ट। आवाज का जब क्वेश्चनिंग हुआ तो उसने उसको कवर अप कर लिया। तो अगर इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप फ्रॉडस्टर्स का शिकार नहीं बनेंगे। और हमारा indiansharetips.com का यही मुहिम है कि लोग जानकार बने। इग्नोरेंस इज ब्लिस, इसके तहत आप आजकल कवर नहीं ले सकते। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव इन अप्रोच, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर फ्रॉड हो गया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट 24 आवर्स आर वेरी क्रूशियल, और उसमें आप अपने बैंक के कस्टमर केयर और बैंक में भी जाकर के कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। और साथ में इन दी हुई 3 से 4 जो स्टेप्स हमने आपको बताए हैं, इनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देखना ना भूलें, जिसमें हमने पूरा प्रोसीजर बताया है कि अगर फ्रॉड हो गया तो आपने क्या क्या कार्रवाई करनी है। लास्टली, indiansharetips.com हमारा फोटे स्टॉक मार्केट में है, इंट्राडे ट्रेडिंग में है, और हम लोग सबसे बेस्ट बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप्स प्रोवाइड करते हैं। हमें सबसे अच्छा ये इसलिए लगता है, ओनली 1 आवर का टाइम, मॉर्निंग में 9:15 AM से 10:15 AM तक आपने समय देना है, और आप अप टू 30% इंट्राडे के साथ मुनाफा कमा सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं, टारगेट्स बड़े होते हैं और स्टॉप लॉस छोटे और टाइट होते हैं, जिसके कारण रिवार्ड्स आपके फेवर में होता है और रिस्क छोटा होता है। हमेशा याद रखें, स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं दोस्त है, क्योंकि ये एक रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म है। अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो आप आफ्टरनून का सेशन का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम निफ्टी का टिप प्रोवाइड करते हैं। इसके अंतर्गत हम निफ्टी ऑप्शन टिप प्रोवाइड करते हैं, और इन दोनों बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी, इन दोनों में आप
चाहे तो 10,000 की कैपिटल के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। किसी ने बोला है कि हम स्टॉक मार्केट में क्यों आए। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं, कोई भी हुनर खराब नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आप आएंगे तो आपका पैसा बनेगा। किसी ने कहा है कि स्विमिंग अगर सीखनी है तो स्विमिंग पूल में जाना ही पड़ेगा। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम तो स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट बेट। और हम एक अच्छे खिलाड़ी हैं स्टॉक मार्केट के, बिकॉज वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज विद डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस। फायदा लीजिए और आज ही जुड़िए। आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं हमारे दिए हुए फोन नंबर के ऊपर एज लिस्टेड हियर। वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगले वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि उसके अंदर हम और भी इंट्रिकेट डिटेल्स आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू।